नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। आज हम लोग यूपीएसआई के ही क्रम में जो पीछे पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, उसी में एक और बहुत छोटा सा टॉपिक है जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि बार वाले के कॉन्सेप्ट क्या होता है और हमें उसमें करना क्या होता है। ठीक है, बार वाले क्वेश्चन का मतलब है कि कोई संख्या बार बार रिपीट होने लगती। जैसे आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा 0.333, ये 1/3 की वैल्यू होती है ना, तो इस चीज को ऐसे भी लिख दिया जाता है 0.3 के ऊपर बार। यही बार का कॉन्सेप्ट है। बहुत जगह आप पढ़े होंगे 0.547 के ऊपर बार, तो इसका मीनिंग क्या होता है 0.547 और ऐसे ही ये चलता जाएगा। मतलब जिन संख्याओं के ऊपर बार होता है वो संख्याएं बार बार क्या हो जाती हैं, रिपीट हो जाती हैं। एक और देख लें, जैसे मान लिखा है 0.432 और इसमें 4 को छोड़कर बार लगा है, यानी 4 छोड़ दो, बाकी 3 2 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर बार है सिर्फ वही रिपीट करेगा, यानी 3 2 3 2 3 2, इस प्रकार से ये रिपीट होता चला जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि इनको सरल भिन्न के रूप में लिखें, यानी इनको सॉल्व करके मुझे भिन्न के फॉर्म में लिखना होता है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। कोई भी बार का क्वेश्चन मिले तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जिन संख्याओं के ऊपर बार होगा उन संख्याओं को हमेशा ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा ध्यान रखेंगे कि जितने अंकों पर बार होता है उतने बटे में 9 आते हैं। ठीक है, जितने अंकों पर बार होगा उतने बटे में क्या आएंगे, 9 आएंगे। जैसे यहां पे लिखा है 0.3 पर बार लिखा हुआ है, तो 3 तो हमारी संख्या है तो वो ऊपर ही रहेगी। अंक 1 है तो 1 पे बार है, यानी बटे में 9 आ जाएगा, 3/9। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 1/3। अभी देखो यहाँ पे 1/3 का मान ही होता है 1.3333, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, जैसे कोई और एक संख्या देखो 0.547, जैसे मैंने लिखा था, सबके ऊपर बार लगा है। इसको जब आप लिखेंगे तो जो संख्या है उसको पूरा लिख दिया जाए और बटे में जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9। तो कितने अंक के ऊपर बार है, 3 अंक के ऊपर बार है, तो इतने 9 हो जाएंगे। बात क्लियर है? ये सिंपल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये संख्या लिखी गई, यदि किसी नंबर पर बार पूरी संख्याओं में ना हो तब क्या करेंगे। तो जब पूरी संख्याओं पे बार नहीं होता है तो जिस संख्या पे बार नहीं है वह संख्या पूरे में से घटा देंगे। ध्यान से सुनना, जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को पूरे में से घटा देंगे और बटे में जितने पर बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतने 0। जैसे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 432 तो मेरा पूरा रहेगा, जिस पर बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा, और बटे में 2 अंक पे बार है तो 2 9 और 1 अंक पे बार नहीं है तो 0। बात समझ गए? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे लिखा जाए 7.432, इसके ऊपर बार लगा है। ध्यान देना, बार जब भी हल करेंगे तो दशमलव के इधर की संख्या को अपने दिमाग से बाहर कर देंगे, वो बाद का काम है, बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो इतने हिस्से को लेना है, 432 आएगा, कितना माइनस हो जाएगा 4, बटे में 2 अंक के बार है तो 2 9, 1 पे बार नहीं है तो 0। अब 7 आगे था ना, तो यही 7 आगे लग जाएगा, यानी 7 सही बन के आंसर आएगा। क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे। एक और देखते हैं, जैसे लिखा जाए 0.4573 और इसके ऊपर बार लगा। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा पहले तो पूरी संख्या लिखनी है जो दी गई है, उसके बाद जिस पर बार नहीं है वो घट जाएगा और बटे में जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतने 0। बात क्लियर हो गई कि बार वाले कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे क्वेश्चन हम। अब इनको हम क्वेश्चन से समझते हैं, ये जो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उस पर देखते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, 0.51345 का मान सामान्य या सरल भिन्न में क्या होगा। ठीक है, तो ये बार जो है वो 3 तक लगा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 है, 3 तक लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है
0.51345 के ऊपर बार। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5 1 3 4 5 और बटे, अब देखो इसमें माइनस कौन सा होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है। अब बटे में क्या आएगा, 3 अंक पे बार है तो 3 9 और 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 बार 0। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 से 1 गया, सॉरी 5 से 1 गया 4, 5 से 1 गया 4, अब 4 से 5 जाएगा नहीं तो 14 से 5 गया 9, बचा 2 1 5 और बटे में आपका है 9 9 9 और 00। बात क्लियर है, 2 से कट रहा है, काट दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 से कट जाएगा ना। आगे देखें, काट लेना। अब आगे क्वेश्चन खाली जल्दी जल्दी करते रहो क्योंकि प्रैक्टिस करनी है मुझे। क्या लिखा है, 0.41 पर बार। क्या लिखा हुआ है, 0.41 पर बार। इसको सरल करना है या फिर लिखा है अंश के रूप में लिखना है। सरल अंश मतलब भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, जितनी संख्या उतना लिखो, जिस पे बार है उसको माइनस करो, तो बार वाला कोई बचा ही नहीं है, बटे में जितने पर बार है उतने 9 लिख दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है 0.587 0.587 पर बार लगा हुआ। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले पूरी संख्या लिख दी जाए, फिर जिस पर बार नहीं है वो घटा दिया जाए। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिस पर बार नहीं, तो घटाने वाला काम खत्म। अब बचा क्या, जितने पर अंक पे बार है उतने 9 लिख दिया जाए, यही आपका आंसर होगा। अब ये संख्या कट रही है, 8 7 15 कटेगी, किसी से नहीं कट रहा तो इसको यहीं पे क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अब कटेगा नहीं कटेगा उसमें सोचना नहीं है, अगर ऑप्शन में ये मिल गया तो यही सही होगा, और नहीं मिला मतलब संख्या किसी से क्या हो रही है, कट रही है। ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखो, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 0.037 के ऊपर बार की करड़ी, ऐसे है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है और इसका हमें मान बताना है, यानी वही भिन्न के रूप में इसको हल करना है। करड़ी पे आपका 3 लिखा हुआ है, करड़ी कितने की है, 3 की है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। क्वेश्चन आपका है रूट करड़ी की घात 3, करड़ी की घात 3 किस पे लगी हुई, 0.037 पर बार है। तो अभी करड़ी को दिमाग से हटाओ, पहला काम है इसको हल करना। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब जब आप इसको हल करेंगे तो देखो हमारे पास है 0.037 और बार पूरे पे लगा है, तो इसका मतलब ये मुझे क्या मिलेगा, 037, पूरा स्टेप वाइज अभी बता रहा हूं। बटे में क्या कुछ घटाया जाएगा, नहीं घटाएंगे, घटाने वाला कोई वैल्यू आगे है ही नहीं। 9 कितनी बार आएगा, 3 बार। अब गलती जानते हो क्या होती है, इस वाले 0 को लोग छोड़ देते हैं, कहेंगे दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन यहां पर इसका महत्व है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसको जब आप डिस्क्राइब करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 037 037 037, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। ठीक है, और ऐसी संख्याएं क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्याएं, जो बार के रूप में लिखी जाती है उनको क्या लिखा जाता है, परिमेय संख्याएं। ये भी ध्यान में देते रहें। अब जब यहां पे आएगा तब इस 0 का मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 37 ही पढ़ेंगे। एक चीज आपको शुरुआत में ही बताई गई थी, जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए गए थे तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर कोई अंक 3 बार लिख दिया जाए तो वह 37 से पूर्णता भाज्य होता है, बताया गया था। तो ये जो 999 लिखा है ये 37 से पूर्णता भाज्य है। अब समस्या यह है कि कितनी बार जाए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हो कितनी बार जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर 111 लिखा जाए तो ये होता है 3 गुणे 7 37, 3 गुणे 37 बताया गया था। अगर 111 लिखा जाए तो 3 गुणा 37, और अगर 222 लिखा जाए तो देखो 2 से गुणा बढ़ गया ना, तो यहां भी 2 से गुणा बढ़ जाएगा, 6 गुणे 37। अगर 333 लिखा जाए तो 3 बढ़ा है ना, तो 3 त्रिक 9 गुणे 37। अगर 444 लिखा जाता तो 4 बढ़ा है, 3 चौक 12 गुणे 37। 37 का मान है, बस इसी में गुणा कराते चले जाओ। उसी प्रकार अगर 999 लिखा है तो 9 त्रिक 27 गुणे 37। यानी इसको जो आप लिखे हुए हैं ये चाहे आप डायरेक्ट लिख देते या अगर समझना चाहो तो 37 27 गुणे 37 ऐसे भी कर सकते हैं। ये कहां से आया, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम में,
37 से 37 कट गया, यानी वैल्यू बनी 1/27। अब ध्यान दो, ये जो 1/27 है ये मान इसका है, ये मान किसका है, जो अंदर बैठा हुआ है इसकी वैल्यू है। अभी इस पे करड़ी लगी है, कितने करड़ी लगी है, 3 की, और 3 की करड़ी का मतलब होता है 1/3, 3 की करड़ी का मतलब होता है 1/3। अगर ऑप्शन में 1/3 है तो यही आंसर होगा, ठीक है। और अगर 1/3 नहीं है तो आपको पता है 1/3 मतलब 0.3 पर बार। पढ़े नहीं पढ़े, देखो फिर नहीं पढ़ो, देखो इधर। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 1/3 तो क्या बनेगा, दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, दशमलव 0 बढ़ेगा ना, ये समझाने के लिए लगा नहीं होता है। तो 3 त्रिके 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिके 9, ऐसे ही ऐसे चलता चला जाएगा। तो जब कोई चीज रिपीट होने लगती है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, बार के फॉर्म में। तो इसका आंसर आपको मिल जाता है 0.3 का बार। क्या मिलेगा, 0.3 का बार। इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी परीक्षाएं जो भी होने वाली है, यूपीएसआई आपका लगा ही है, आने वाली है। इसके बाद जो आपकी रेलवे की वैकेंसी लगी हुई है, एनटीपीसी है, ठीक है, और ग्रुप डी का भी है। ये ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको लगाएंगे तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए कुछ, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसी में का है। क्या लिखा है, ए बी और सी 3 एकल अंकी संख्याएं। एकल अंकी मतलब समझ लो सिंगल डिजिट नंबर, यानी इसका मान 1 होगा, इसका 2 होगा, तो इसका 3 हो गया, 4 5, ऐसे कोई सिंगल नंबर लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है कि ये जो है ये 0.abc और इसकी वैल्यू है 26/37। तो आपसे a + b + c का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा है। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं बार के रूप में, तो देखो कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये वाले तो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.abc का बार, यही तो लिख सकते हैं। अब जब बार लग गया तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जो संख्या लिखी है उसको लिख दो, और बटे में जितने अंक पर बार है उसको लिख दो। जिस पे बार नहीं वो घटाया जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं। और ये बराबर किसके है, 26/37 के। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या हो तो बताएं कैसे किया गया। एबीसी 3 बार लिखा हुआ है, तो जब कोई भी अंक या संख्या 3 बार हो गई, फिर से 3 बार हो गई, फिर से 3 बार, मतलब वही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मतलब उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। और जब बार लग गया तो फिर हम इसको बटे में 9 बना के, यानी सिंपल भिन्न बनाकर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब सिंपल भिन्न बनाकर हल करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, जितने पर बार उतने 9, जिस पे बार नहीं वो घटता है, तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। अब ये बताओ, अगर मैं यहां से एबीसी लिखना चाहूं, जो चाहते थे वो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और जिनको अभी नहीं पता वो सीखें। 26 गुणा, क्योंकि समय बहुत है एग्जाम के लिए, आराम से सीखो, फिर प्रैक्टिस में ऐसे उड़ाया जाएगा। 37 से कटेगा, बताया गया कोई भी अंक 3 बार लिख दिया जाए 37 से कट जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, अगर 111 होता तो 3 बार जाता, 111 होता तो 3 बार जाता। अब 999 है तो 3 में गुणा करा दो, 3 9 27। तो हमें संख्या मिल गई 26 गुणे 27। संख्या क्या मिल गई, 26 गुणे 27। इसको जब आप हल करेंगे तो ये बन जाएगा 702। कितना बन जाएगा, 702। कैसे किया गया, 27 का स्क्वायर करके 27 घटा दो। जब भी 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकालना हो तो बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करके उसी को घटा दो, या छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करके उसको जोड़ दो। 2 तरीके होते हैं। तो जैसे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729, और इसी में से 27 घटा दो तो कितना बचेगा, 702। 26 से निकालेंगे तो 676, फिर 26 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 702 ये मिल गया है। अब इसको खाली कंपेयर कराना है। ये 702 मिला है, ये किसका मान है, ए बी सी का। ए की जगह कितना है 7, बी की जगह कितना है 2, और सी की जगह, सॉरी, बी की जगह 0 और सी की जगह 2। तो बस यही करना है। ए की जगह 7 मिला है, बी की जगह 0 मिला है, और सी की जगह 2 मिला है, और इन्हीं सबका हमें योग निकालना है, यानी कितना लाएगा, 9 आ जाएगा। कितना लाया जाएगा, 9। ठीक है, आगे देखो। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका
कि जब 0.234343434 डॉट डॉट को a अपान बी के न्यूनतम पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है, तब b माइनस ए का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कौन सी संख्या रिपीट हो रही है भैया, 3 4 3 4 3 4 3 4, यानी ये बन जाएगा 0.234 के ऊपर बार, ये लिख सकते हैं। जब ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा 2 3 4 पूरी संख्या, जिसपे बार नहीं वो माइनस, बटे में जितने पर बार है उतने 9, जिसपे बार नहीं है उतने 0। अब इसको सॉल्व करो जरा, सॉल्व करेंगे तो बनेगा 232 बटे में 990, 232 बटे में 990। अब इसको आप 2 से काट दें, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 छन 12, इसको काटें, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8, 2 चौके 8, बचा 1 हो गया 19, 2 9 18, 2 पंचे 10। क्या अब आगे कटेगा, नहीं कट रहा है तो भाई छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका a अपॉन बी का। अब a की वैल्यू किसके बराबर हो गई, कंपेयर कराइए, 116, और b की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 495। a की वैल्यू हो गई 116, हमें निकालना है b माइनस a, यानी 495 माइनस 116। घटाइए जरा, 15 से 6 गया 9, 8 से 1 गया 7, 4 से 1 गया 3, 379, 379 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, लिखा m and n are such an integer that n less than 0 n greater than 0 and less than 9, एंड m जो है वो m, इसको ऐसे लिखा गया है m अपॉन 810 इज इक्वल टू 0.9n5 के ऊपर बार लगा देना है यहाँ पे, इसके ऊपर बार, ये चीज लिखी गई है। और आपको निकालना क्या है, m प्लस n का मान निकालना है। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या पढ़ेंगे, m और n दो ऐसे पूर्णांक हैं जहां n 0 से बड़ा और 9 से छोटा है, तथा m बटा 180 बराबर है 0.9n5 के बार के। ठीक है, अब मुझे अगर m और n मिल जाए तो काम हो जाएगा। चलिए अब m और n मिलेगा कैसे, ये भी देख लिया जाए भाई, कैसे मिलेगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसको यही लिख दें, क्योंकि इधर तो मैं कोई करेक्शन कर नहीं सकता, इसको ऐसे रहने दो, इधर बार है इसको तोड़ सकते हैं। जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9n5 बटे जितने पर बार है उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, ये तो पढ़े हो ना, जितने पे 9 होते हैं बार होता है उतने ही 9 कहां आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब ये भी पता है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, पता है, पता है ना 9 से कट जाएगा। अब 9 से जब कटेगा तो 9 से जब काटे भी, थोड़ी देर पहले पीछे क्वेश्चन काटे भी हैं, तो 3 9 27, क्योंकि 3 111 में बचता है, और इसको 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 37 बार, कितनी बार जाएगा ये, 37 बार, 37 गुणे 3। अभी सिर्फ 9 हटाए, फिर 3 से काट दो, 30 जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 37। तो आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा, m बराबर 9n5, 30 चला गया ऊपर, बटे में कितना बचा, 37, बटे में कितना बच गया, 37। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे कहानी शुरू की जाए। इतनी बात अगर क्लियर हो तो कहानी शुरू की जाए। अगर जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार साइड में फिर से देखें। m अपॉन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए 2 बार बता दे रहा हूं, बराबर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 9n5 का बार, और ठीक है ये क्वेश्चन है। अब इस बार को जब आप हटाएंगे, इस बार को जब आप हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 हट ही जाएगा। जब बार हटेगा तो सीधे मिलेगा 9n5 बटे में 1 2 3, ये तो मिलेगा। अब बात आती है 999 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप थोड़ी देर पहले बताएगा ना
कि जो 999 है वो 27 गुणे 37 होता है, क्योंकि 3 गुणे 9 111 होगा, 3 गुणे 37 111, तो अगर उसमें 9 से गुणा कर देंगे तो 27 गुणे, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 27 गुणे 37, ये तो बन सकता है 27 गुणे 37, तो 27 तिया 81, कितना हो जाएगा इधर 30, अब तो कटेगा नहीं, तो सीधे m बराबर मिलेगा 9n 5 गुणे 30 और बटे में 37। बात क्लियर, कोई दिक्कत है? अब हमें n का ऐसा मान रखना है कि 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऐसे चेक करोगे तो समय लगेगा, उसके लिए लोग यूनिट प्लेस से मैच कराते हैं, और यूनिट प्लेस 5 तभी मिलेगा जब इसमें 5 से गुणा हुआ होगा, जिससे भाग करे हो, अगर उसमें 5 से गुणा करेंगे तभी तो ये संख्या बनेगी। अब 5 से अगर गुणा करोगे तो 900 के आसपास पहुंचेगा नहीं, 15 से कराएंगे तब भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब आप 25 से कराओगे तो पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर 25 से इसमें हम गुणा करा दें, ठीक है, तो जब 25 से गुणा कराओगे तो यहां बनेगा 925, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 2। ना समझ में आए तो एक बार इसमें 25 से गुणा करा के साइड में आप देख सकते हैं, देखो साइड में आपको करके दिखा दे रहे हैं। इस वाले में अगर आप 37 गुणा 25 करें तो 25 से 175, 5 हो गया, 17 बचा, वो 25 दिया 75, और 75 और 17 कितना हो जाता है 92। देखो ये मिल गया कि नहीं, वहां पे देखो 9 भी है और 5 भी है, बीच में अगर 2 हो जाता तो संख्या पूरी क्या होती, कट जाती, यानी n की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। और जब n की वैल्यू आप 2 पुट कर देंगे तो आप ये जरूर देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और जब इस प्रकार से बनेगा तो 37 से कट जाएगा, वो कितनी बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, क्योंकि 25 से गुणा कराए थे, जब 25 बार में कट गया तो m की वैल्यू मिल गई 25 तिया 75, 750। और आपसे पूछा क्या है m प्लस n, n कितना है 2, n कितना है 2, और m कितना मिल गया है 750, यानी वैल्यू हो गई 752, आंसर आपका हो गया 752। ठीक है, क्लियर है? चाहे इस तरह समझना या दोबारा जो बताया गया फिर से उसको समझ लेना, एक दो बार आप देखना, ये चीज आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो बात समझ गए कि नहीं? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, तो एक दो बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, जितनी बार आप इसको देखेंगे उतने ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, अगले सेशन में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। मोस्टली जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहे हैं वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, और कुछ आए हुए हैं, कुछ हमारे द्वारा बनाए गए हैं, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट डे यानी कल फिर से मुलाकात होगी।